हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। ठीक है, कि आप अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप बिगिनिंग फेज में हैं और आपको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है आपको अकाउंट को ग्रो करने के लिए, तो आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। गाइज, ये टिप्स नहीं, ये कॉन्स्टेंट रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ये बात आज नहीं तो 2 से 3 ईयर के बाद जानोगे, लेकिन अगर आप इनको आज से ही फॉलो करने लग जाओगे तो जब तक आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेश और मैं 2 से 3 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। तो गाइज, ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग गाइज, हम ना एक दिन में 10, 20, 50 ऐसे ट्रेड्स ले लेते हैं जिनमें ना हमारे पास कोई सेटअप होता है ना कुछ और होता है। हम बस ऐसी रैंडम ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो गाइस, सेटअप में और मुझे लग रहा है इसमें बहुत डिफरेंस है। आपको सेटअप पे फोकस करना है, आपको आपकी ओवर थिंकिंग को क्विट करना है और आपको जो चार्ट में शो हो रहा है उसको देख कर ट्रेड लेना है। तो गाइस, आपको ओवर ट्रेडिंग को करना है अवॉइड। आपको एक रूल बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन में एक ही ट्रेड लूँगा। अगर उसमें मेरा लॉस होता है तो मैं मार्केट को बंद कर दूंगा, प्रॉफिट होता है तो भी बंद कर दूंगा। तो जब तक आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको बस 1 डे ए रूल को फॉलो करना है कि आपको 1 डे 1 स्टॉप लॉस, 1 डे 1 टारगेट। ठीक है, तो आप इसको बुक में लिख लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप एज्यूम करो कि आपके पास 10 चांसेस हैं। ठीक है, आपके पास 10 चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे? आप ना फर्स्ट ट्रेड लेते टाइम ये सोचोगे कोई नहीं, इसमें अगर लॉस हो भी जाएगा मेरे पास अभी 9 चांसेस और हैं, उसमें प्रॉफिट कर लूँगा। तो इसलिए आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स को उठा लोगे और आप लॉस कर लोगे। और जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, आप अगर लॉस को फिर से रिकवर करने के लिए जाते हो तो आपका जो लॉस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस से इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। सेकंड रूल के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है। तो गाइस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को इग्नोर करना है। तो गाइस, कुछ लोग होते हैं ना, वो हमें ऐसे बता देते हैं कि भैया आज मैंने ना 50,000 रुपये का प्रॉफिट किया है इसमें ऑप्शंस में, ये है वो है, ये तो बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये है। तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो हमारे पास पहले से ही कैपिटल नहीं है और ऊपर से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए तो हम स्टार्टिंग में लॉस करते हैं। तो इससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सोचते हैं कि स्टार्टिंग में इतना लॉस हो गया और मेरे पास तो 5 के अमाउंट था, तो अब मैंने इसमें से 1,000 रुपये उड़ा दिए हैं, मेरे पास 4 के बचे। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं कि ना अभी इस 500 रुपये को रिकवर कर लेता हूं, फिर जो होगा ना फिर मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो इस चक्कर में वो 1,000 से गाइज वो 3-4 ऐसे पहुंच जाते हैं, लॉस कर देते हैं सारा और एक ही दिन में सारे कैपिटल उड़ा देते हैं। तो अगर आप बिगिनिंग फेज में हो तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन को अवॉइड करना है और आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो गाइज, ये टिप बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो ट्रेडर स्किल्ड हैं, जिनको 2 या 3 ईयर हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन उनके पास लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास स्किल तो है, बस फंड्स नहीं है। तो उनके लिए मैं 2 ऑप्शन दूंगा उनको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग। भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। मार्जिन मीन्स लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि आपके पास जितने भी रुपए हैं ना, आप उन सभी को रिस्क पे ला सकते हो। जैसे कि फ्यूचर ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, ना इक्विटी में है कई, लेकिन जो फॉरेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और ना आपको ना 1:2000 तक लेवरेज मिल जाता है। जबकि इंट्राडे दैट मीन्स इक्विटी में आपको 1:5 तक ही मिलता है। तो आपके पास स्किल है तो आप एक बार फॉरेक्स में ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसी रूल का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, फंडेड फॉर्म, आपको इसके बारे में शायद पता हो या ना पता हो। तो गाइस, फंडेड फॉर्म एक ऐसी ग्रुप है या फिर मतलब ऐसी एक पॉलिसी है, हम इसको कुछ ही बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है आप ना एक स्मॉल अमाउंट लाइक 3-5 के तक पे करते हो एक फॉर्म को। ठीक है, और वो फॉर्म आपको एक फेक अकाउंट देती है जिसमें आपको कुछ 10% तक रिटर्न निकालना होता है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं और आप उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं और आप उस अकाउंट को पास कर देते हैं तो आपको ना फिर वो एक रियल अकाउंट देते हैं। लाइक आप 5K में 5
5K में आप $5K तक का मतलब जो अकाउंट है आपको मिल जाता है। और अगर आप उसमें 10% भी निकाल लेते हैं मंथली, अगर आप स्किल्ड हैं तो आप 5K को यूज़ करके 50K राउंड तक बना लेते हैं। तो गाइस ये फंडेड फॉर्म है, ये थोड़ा हार्ड होता है, बिगिनर को ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए ये, कि उसमें वो 98% फैल होंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। हम बात करने वाले हैं अभी रूल नंबर 4 के बारे में, जो है रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो आप, तो आपको ना इस रूल को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि गाइस जो ट्रेडिंग है वो कुछ नहीं है, वो एक नंबर्स है। अगर आप नंबर्स की साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में ज़्यादा टफनेस नहीं आएगी। आपको ना ट्रेड लेने से पहले ही इस बात का पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपको क्वांटिटी कितनी मैनेज करनी है। तो गाइस ये नंबर 4 है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आप बोलोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको क्वांटिटी को कैसे क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, आपको का जो रिस्क पर डे है वो कितना होना चाहिए, आपको एक दिन में कितना रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स।